एक गांव में मोहन नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो पूरा दिन काम करता था। उसके बाद वो अपने खाने का इंतजाम करता था और खाना खा पाता था। इस तरह से मोहन की जिंदगी गुजर रही थी। मोहन रोज पूरा दिन खेत में मजदूरी करता है और जिस दिन मोहन के पास कोई काम नहीं रहता है, वो उस दिन पेड़ के नीचे बैठकर सोते रहता है। एक दिन मोहन इसी तरह से सो रहा था, तभी अचानक से मोहन की नींद खुलती है और वो कहता है, नहीं नहीं, इस तरह से मैं अगर सोया रहूंगा तो काम कब करूंगा, और काम नहीं करूंगा तो खाऊंगा क्या। पूरा दिन मजदूरी करने के बाद मैं अपने लिए खाने का इंतजाम करता हूँ। अगर मैं काम नहीं करूंगा तो मेरा गुजारा नहीं होगा, और मुझे अगर बड़ा आदमी बनना है तो मुझे रोज काम करना होगा। इतना बोलकर मोहन एक दिन बाजार आता है और बाजार में आकर मोहन कहता है, अगर मैं दाल चावल खाता हूँ तो मुझे 100 रुपए देने होंगे, और मैंने काम नहीं किया है तो मेरे पास तो पैसे है नहीं। मेरे पास सिर्फ 10 रुपए हैं, और 10 रुपए में मुझे क्या मिलेगा। मैं सिर्फ चाय पी सकता हूँ। एक काम करता हूँ, चाय पी लेता हूँ। अगली बार काम करूँगा और जो पैसे मिलेंगे उनसे मैं दाल चावल खा लूँगा। आज मैं चाय पीकर ही काम चला लेता हूँ। उसी समय एक बूढ़ा व्यक्ति मोहन के पास आता है और मोहन से कहता है, बेटा सुनो, मैंने 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। मुझे बहुत भूख लग रही है। मुझे कुछ पैसे दे दो। अगर मैंने कुछ नहीं खाया तो मैं मर जाऊंगा। बेटा दया करके मुझे कुछ पैसे दे दो। तभी मोहन अपने मन में सोचता है और कहता है, मुझे एक दिन खाना नहीं भी मिलेगा तो मैं जी सकता हूँ। मुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर इस बूढ़े व्यक्ति को खाना नहीं मिलता है तो इसकी मौत हो सकती है। मुझसे ज्यादा खाने की जरूरत इनको है। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मेरे पास जो पैसे हैं मैं वो पैसों को इन बाबा को दे देता हूँ। कम से कम इनका पेट तो भर जाएगा। हाँ, मैं यही करता हूँ। ये लीजिए बाबा, मेरे पास इतने ही पैसे हैं। इन पैसों से आपका पेट भर जाएगा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, तुमने मेरी मदद की। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि वो तुम्हारी सारी इच्छा पूरी करे और तुम एक दिन बहुत बड़े आदमी बनो। बेटा ये लो, ये एक घड़ा है। ये मेरे पास बहुत दिनों से था, लेकिन मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम इसे ले लो, ये तुम्हारे काम आएगा। इसे मेरा आशीर्वाद समझकर रख लो बेटा। बाबा तो बहुत दयालु निकले। मुझे इस घड़े की बहुत जरूरत थी। उन्हें नहीं पता कि मैं कितनी मुश्किलों में रह रहा था। मुझे एक घड़े की जरूरत थी और उन्होंने मुझे दे दिया। 10 रुपए में तो मैं कभी भी एक घड़ा नहीं खरीद पाता, लेकिन बाबा ने मुझे ये घड़ा दे दिया। आज मैं बहुत खुश हूँ। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन मोहन को फिर कोई काम नहीं मिलता है। मोहन एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर रहा होता है। तभी मोहन को भूख लगने लगती है और मोहन कहता है, अब मुझे बहुत भूख लग रही है। मुझे तो कोई काम मिला नहीं। अब मेरे पास पैसे भी नहीं है कि मैं कुछ खा सकूं। इसलिए मैंने इस घड़े में पानी भर लिया था। मैं इस पानी को ही पीकर अपना पेट भर लेता हूँ। इतना बोलकर मोहन उस घड़े के पानी को पी लेता है। पानी पीने के बाद मोहन को ऐसा लगता है जैसे उसने खाना खा लिया है और उसका पेट भर गया है। ये देखकर
मोहन हैरान रह जाता है। अरे ये तो चमत्कार हो गया। मैंने अभी पानी पिया है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने दाल चावल खाया है और मेरा पेट पूरा भर गया है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। हा 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 हा, ये कोई चमत्कार नहीं है मोहन, ये मेरा जादू है जो मैंने तुम्हें दिखाया है। मेरे घड़े का पानी कभी खत्म नहीं होता है और मेरे घड़े का पानी पीने से प्यासे की प्यास भी मिट जाती है और भूख भी मिट जाती है। इतना ही नहीं, मेरे घड़े का पानी जो भी पीता है उसके सारे रोग भी खत्म हो जाते हैं, समझे? हा 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 हा। जादुई घड़े, अगर ऐसी बात है तो क्या मैं तुम्हारे घड़े के पानी को बाजार में बेच सकता हूँ? इससे लोगों को फायदा भी होगा और मेरा गुजारा भी चल जाएगा। हाँ मोहन, अगर तुम मेरे घड़े के पानी को बाजार में बेचना चाहते हो तो बेच सकती हो। और हाँ, अभी मैं तुम्हारे पास हूँ तो मेरे मालिक तुम हो, इसलिए मेरे घड़े के पानी को इस्तेमाल करने का हक सिर्फ तुम्हारा है। और फिर मोहन बाजार में उस जादुई घड़े के पानी को बेचने लगा। लोग उस पानी को खरीदने के लिए आने लगे। आइए आइए और ये जादुई पानी खरीदिए। इस जादुई पानी को पीने से न सिर्फ आपकी प्यास मिटती है, बल्कि आपकी भूख भी मिटती है और आपके सारे रोग दूर हो जाते हैं। आइए आइए, जादुई पानी खरीदिए। और इस तरह जादुई पानी लेने के लिए लोगों की भीड़ लगने लगी। लोग उस जादुई पानी को खरीदने लगे, लेकिन जादुई घड़े से पानी कभी खत्म नहीं होता है और मोहन रोज जादुई घड़े के पानी को बेचने लगता है। मोहन बहुत कम दामों में जादुई पानी को बेचता है, जिसकी वजह से लोगों की भीड़ उसके पास लगी हुई रहती है और वो बहुत कम समय में बहुत ज्यादा पैसे कमाने लगता है। एक दिन रोज की तरह मोहन जादुई पानी बेच रहा होता है। तभी वहां पर एक राजा का सिपाही आता है और वो मोहन को जादुई पानी बेचता देख लेता है। उसे देखकर हैरानी होती है और वो तुरंत जाकर राजा को ये बात बता देता है। महाराज, मेरे पास आपके लिए बहुत बड़ी खबर है। आपको नहीं पता राज्य में क्या हो रहा है। हमारे राज्य के एक व्यक्ति के पास जादुई घड़ा है। उस जादुई घड़े का पानी कभी खत्म नहीं होता है और वो जादुई पानी पीने से भूख भी मिट जाती है और प्यास भी मिट जाती है। इतना ही नहीं महाराज, उस जादुई घड़े के पानी को पीने से सारे रोग दूर हो जाते हैं। गांव के लोगों की भीड़ लगी रहती है उसके पास। गांव के लोग उसके पास जादुई पानी खरीदने आते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत अमीर होता जा रहा है। महाराज, हमें उस व्यक्ति से वो जादुई घड़ा छीन लेना चाहिए। अगर वो घड़ा हमारे पास रहेगा तो हमें बहुत फायदा होगा। हम उस जादुई पानी को दूसरे राज्य में बेचेंगे और बहुत सारा पैसा अपने राज्य में लेकर आएंगे। इस तरह हम बहुत अमीर हो जाएंगे महाराज। हमारे मुकाबले कोई दूसरा राज्य नहीं रहेगा। सारे राज्य पे हमारा खुद का कब्जा रहेगा महाराज। मंत्री जी, अभी जाइए और उस व्यक्ति और जादुई घड़े दोनों को लेकर आइए। वो जादुई घड़ा मेरे पास होना चाहिए। अभी तुरंत जाइए। राजा के आदेश मिलने के बाद राजा के सिपाही मोहन को पकड़ लेते हैं और उसे तुरंत राजा के सामने ले आते हैं। तुम्हारा इतना बड़ा साहस कि तुम मेरे राज्य में जादुई पानी बेच रहे हो और मुझे बताया भी नहीं। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? महाराज, मैं तो एक गरीब आदमी हूँ। अपना पेट पालने के लिए मैं राज्य में गरीबों को वो जादुई पानी बेच रहा था, जिससे कि उनकी मदद भी हो जा रही थी और मेरा गुजारा भी चल जा रहा था। मेरे मन में किसी तरह का छल नहीं था महाराज। मंत्री जी, इस व्यक्ति को बंदी बना लिया जाए और उस जादुई घड़े को
मेरे पास लेकर आइए। कल से हम दूसरे राज्य में वो जादुई पानी बेचेंगे और खूब सारा पैसा कमाएंगे। और फिर इस तरह मोहन को बिना किसी अपराध के बंदी बना लिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ राजा उस जादुई घड़े को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। राजा उस जादुई घड़े को जैसे उल्टा करते हैं पानी लेने के लिए, उस जादुई घड़े से पानी के बजाय बालू आने लगते हैं और इस तरह से वो बालू पूरे राज्य में फैलने लगता है और धीरे धीरे राज्य के सारे तालाब, नदी सूखने लगते हैं। पूरे राज्य में पानी सूख जाता है। ये देखकर राजा परेशान हो जाते हैं। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। मैंने मोहन को बिना किसी अपराध के बंदी बना लिया। इस वजह से उस जादुई घड़े ने पूरे राज्य के पानी को सोख लिया। अब मुझे उस मोहन को बाहर निकालना होगा। मंत्री जी, मोहन को अभी आजाद किया जाए और उसे मेरे सामने लेकर आइए। मोहन को आजाद कर दिया जाता है और उसे राजा के सामने पेश करते हैं। मोहन, मैंने तुम्हें बिना किसी अपराध के बंदी बना लिया था। ये मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। इसलिए वो जादुई घड़ा अपना काम भी उल्टा किया। उसने मुझे मेरी करने की सजा मुझे दे दी। पूरे राज्य में पानी की कमी हो गई है। मैं चाहता हूँ कि इस घड़े को तुम ले लो और इसे पहले की तरह इस्तेमाल करो, लोगों को दो, बेचो और खुद का गुजारा करो। मुझे सिर्फ मेरे राज्य से मतलब है। अगर मेरे राज्य के लोग खुश हैं तो मैं भी खुश हूँ। इतना बोलकर रामू अपने जादुई घड़े को लेकर वहां से चला जाता है। रामू बहुत थका हुआ रहता है, इसलिए वो अपने जादुई घड़े को लेकर एक अमरूद के पेड़ के नीचे बैठ जाता है और अपने जादुई घड़े से कहता है, हे जादुई घड़ा, तुम्हारी वजह से मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है। जब से तुम मेरे पास आए हो, मुझे खाने पीने की कोई कमी नहीं हो रही है और ना ही पैसों की दिक्कत हो रही है। लेकिन जादुई घड़े, मेरे पास एक चीज की कमी है। मेरे पास अभी भी रहने के लिए घर नहीं है और ये कमी मुझे अभी बहुत ज्यादा ही महसूस हो रही है। हे जादुई घड़ा, क्या तुम मेरे लिए एक घर बना सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं रामू, मैं अभी तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा घर बना दूंगी जिसमें तुम आराम से रह सकते हो और तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। जादुई घड़े के इतना बोलते ही तुरंत उसी जगह पर एक बहुत बड़ा अमरूद का घर बन जाता है। रामू, ये एक जादुई अमरूद का घर है। इस घर के अंदर तुम्हें सब कुछ मिलेगा और तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। रामू जब उस घर के अंदर जाता है तो वो देखकर बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि वो घर अंदर से बहुत ही सुंदर होता है और उस घर के अंदर सभी चीजों की साधन होती है।